हमने देखा कि अस्पताल के नाम पर यहाँ किसानों की जमीन छीनी जा रही है आदिवासियों की। कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित है। मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग एक बार जा करके देखिए वो खेती की जमीन है कि नहीं है। अस्पताल कोई बंजर भूमि में भी बन सकता है, 8-10 किलोमीटर हट करके भी बन सकता है, लेकिन वो गरीब आदिवासी बेचारा आज से नहीं लड़ रहा है, 56-57 से लड़ रहा है। अब 56-57 से लड़ते लड़ते 2025 भी अपनी जमीन को बचाने के लिए नगरी के लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे तो खेत में कब काम करेंगे, अपने बाल बच्चों को कब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और जो लोग उनके साथ के लिए लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर आप केस कर देते हैं। और ऐसे भी एक तो उनका कोई एक्वायर नहीं हुआ, अगर एक्वायर भी हुआ थोड़े देर के लिए मान लेते हैं तो 2013 का कानून क्या कहता है, जिस नाम से आपने एक्वायर किया अगर 5 साल तक उसके उपयोग में नहीं लाया गया तो किसानों को वापस कर देनी चाहिए। और मैं समझता हूं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, जल जंगल जमीन की बात करते, आदिवासी की बात करते, और आदिवासी ही अगर जमीन से उजाड़ दिए जाएंगे तो फिर आदिवासी बेचारा कहां जाएंगे। ऐसे ही झारखंड में आदिवासी 1951 से लेकर के 2011 तक 46% से घट करके आज यहां मात्र 26% हो गए। और इसलिए मैं कहूंगा कि आदिवासियों के साथ कम से कम शिक्षा मंत्री उनके पिताजी बड़ी क्रांतिकारी है जमीनों के लिए, तो हम समझते हैं कि उनकी पुत्री भी उस नक्शे कदम पर चलेगी और उन आदिवासियों की जमीन को उजाड़ने नहीं देगी।